एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज मेथोडॉइज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले हम दो लेक्चर्स में लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास अलजेब्रा इसका बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। तो लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका पहला प्रैक्टिस सेट 3.1 हम अटेंड करना शुरू कर रहे हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हम जो भी कलेक्शन ऑफ नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये जितने नंबर्स है ये T1, T2, T3, T4 है। इस तरीके से ले लीजिए। अगर इसके आगे होता तो अगला टर्म T5 ले लिया जाता। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा। बड़े टर्म से छोटे टर्म को माइनस किया जाएगा। T2 माइनस T1 किया जा रहा है। T2 माइनस T1 किए, T2 की वैल्यू 4 है, T1 की वैल्यू 2 है। इस तरीके से आंसर 2 आ गया। T3 माइनस T2 की, T3 6 है, T2 4 है, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। T4 माइनस T3 की, T4 की वैल्यू 8 है, T3 की वैल्यू 6 है। 8 माइनस 6 से आंसर फिर 2 आ गया। तो हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा। यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन थी। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसलिए आपको लिखना होगा द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। स्क्रीन के ऊपर वैसे पूरा सेंटेंस आ रहा है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये दो सेंटेंस तो बिल्कुल तरीके से लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, इट इज एन एपी। हो गया ये आंसर। है कुछ टफ है, कुछ मुश्किल है। अब आते हैं इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, फिर वही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। जितनी टर्म्स है उसको T1, T2, T3, T4 ले लिया जाएगा। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हर दो टर्म का आप डिफरेंस निकालेंगे। हर दो टर्म का डिफरेंस निकालते जाइए। T2 माइनस T1, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना है। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 5/2, T1 की वैल्यू है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। इस तरीके से 5 माइनस 4/2, 5 माइनस 4 का आंसर 1 आ जाएगा। 1/2 इसका आंसर होगा। फिर अगला कैलकुलेशन T3 माइनस T2, बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस होगा। T3 की वैल्यू जो है 3 है, T2 की वैल्यू 5/2 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 × 6 हो जाएगा। 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। फिर तीसरे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। T4 माइनस T3, वैल्यू ऑफ T4 इज 7/2, T3 की वैल्यू 3 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 × 6 हो जाएगा। इस तरीके से 7 माइनस 6/2 आ जाएगा। 7 माइनस 6 से आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा। अगर हम तीनों डिफरेंस की तरफ देखें, 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों ही डिफरेंस एक जैसे हैं, फिर हमारा वही सेंटेंस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.1। थर्ड क्वेश्चन, -10, -6, -2, 2। तो हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि जैसे ही आप कलेक्शन ऑफ नंबर्स देखते हैं, नंबर्स की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, तुरंत आप इनको कंसीडर कर लीजिए। T1, T2, T3। T1 है -10, T2 है आपका
-6, ये T3 है -2 और ये T4 है आपका 2। फिर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे आप। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस होगी, हर बार यही होगा। T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका -6 माइनस T1 की वैल्यू -10 है, ये -10। जब दो सिंबल आसपास आ जाएं, आजू बाजू आ जाएं, तो वहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए। हम इसके पहले बोल चुके हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो अलग से है, वो ज़रूर देखिए। ये माइनस माइनस प्लस, जब दो सिंबल साथ में हैं तो ये सिंबल को पहले हल कीजिए, माइनस माइनस प्लस। अब ये हो चुका है -6 + 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 4। फिर अगले दो टर्म का डिफरेंस निकाला जाएगा, T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू है आपके पास -2 माइनस T2 की वैल्यू है -6। T2 की वैल्यू में खुद माइनस है, इस तरीके से -2 माइनस -6 आ गया। ये दो सिंबल एक साथ है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों सिंबल को सॉल्व किया जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -2 + 6। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस में, 6 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। अगले कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, T4 माइनस T3। T4 है 2 माइनस T3 की वैल्यू -2 है। T3 की वैल्यू में खुद माइनस लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4। इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर 3 कैलकुलेशन है और तीनों के आंसर जो है 4 4 4 आ चुके हैं। आंसर एक जैसे, इट मीन्स के डिफरेंस कांस्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर वही होगा, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला जाए। बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस होगा, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है 0.33, T1 की वैल्यू है 0.3। ये डेसिमल फ्रैक्शन का, ये डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन हम बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर जो है इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। 0.33, इसमें से आपको माइनस करना है 0.3, ये माइनस कर रहे हैं आप, 3 के नीचे कुछ नहीं है, आप 0 से इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, और ये 0 का 0। इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया 0.03। फिर अगला कैलकुलेशन लेंगे, T3 माइनस T2। T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू 0.333 माइनस T2 की वैल्यू 0.33। फिर इन डेसिमल नंबर को आपको माइनस करना होगा। यहाँ देख लेते हैं, 0.333, 0.33 माइनस किया जा रहा है, इक्विवेलेंट कर लीजिए इसको। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 0, 0 का 0। इस तरीके से आंसर आ गया आपका 0.003। इस तरीके से आपने दो डिफरेंस निकाल लिया। अगर हम इन दोनों डिफरेंस की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, बस यही आपको यहां लिखना होगा। थ्री 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 अटेंड कर रहे हैं अब हम। हर बार वही करना, जहां कलेक्शन ऑफ नंबर्स की भीड़ दिखाई दी आपको, T1 0, T2 आपका -4, T3 आपका -8, T4 जो है आपका -12 हो जाएगा। ये आपने कंसीडर कर लिया। फिर इसके बाद हर दो का डिफरेंस निकालिए, जैसे कि इसके पहले कर रहे थे आप। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू -4 है, T1 की वैल्यू 0 है। इस तरीके से आंसर आ गया -4। फिर आते हैं T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू -8 माइनस T4 की वैल्यू -4। माइनस माइनस प्लस, दो सिंबल एक साथ है, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 8 बड़ा डिजिट है इसलिए आंसर -4 आ जाएगा। इस तरीके से -4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू है -12 माइनस
T3 की वैल्यू है -8। फिर वही होगा, दो सिंबल आजू बाजू है, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस, -12 + 8। फिर सॉल्व करेंगे कि माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 12 बड़ा डिजिट है, माइनस में, इस तरीके से आंसर -4। अगर हम यहाँ तीनों डिफरेंस देखें, -4 -4 -4 यानी कांस्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर फिर वही किया जाएगा, लेट कंसीडर T1 -1/5, T2 -1/5, T3 -1/5। फिर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा, T2 - T1 -1/5 माइनस T1 की वैल्यू है -1/5। ये दोनों सिंबल एक दूसरे के आजू बाजू आ रहे हैं, ये पहले सॉल्व कर लिया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा -1/5 + 1/5। अगर आप देखें तो दो एक ही जैसी चीज़ अपोजिट सिंबल के साथ है, इसलिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। फिर आप जाते हैं अगले कैलकुलेशन की तरफ, डेट इज T3 - T2। T3 इज वैल्यू ऑफ T3 इज -1/5 माइनस वैल्यू ऑफ T2 इज -1/5। फिर वही हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/5 + 1/5, सेम नंबर्स हैं, अलग अलग सिंबल के साथ है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप देखें तो दोनों बार का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए फिर आप वही सेंटेंस लेकर आएंगे, लेसन नंबर 3 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 अटेंड कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर वही जैसा कि इसके पहले तक के हम फॉलो कर रहे थे, फिर वही सब होगा। फिर वही होगा, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाले गया, T2 - T1। T2 डेट इज 3 + √2 माइनस T1 3। ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √2। अगले कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, T3 - T2 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ T3 इज डेट इज 3 + 2√2। वैल्यू ऑफ T2 इज माइनस, अब ये जो T2 की वैल्यू है इसके लिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, 3 + 2√2 -3 + माइनस √2। अगर हम देखें तो यहाँ 3 प्लस में है, यहाँ 3 माइनस में है, दोनों एक जैसी वैल्यू है, अपोजिट सिंबल के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर बचा 2√2 - √2। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 2√2 - √2 ये इस तरीके से है कि 2 गुलाब जामुन में से एक गुलाब जामुन गया, आपने एक गुलाब जामुन खा लिए, तो यहाँ पर बचेगा √2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ है। देखिए कैसा है कि हम लगातार बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से निकल कर आता है। जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं कि लड़की खड़ी है, इसका मतलब है कि एक लड़की खड़ी है, वहाँ एक नहीं बोला जाता। लड़का जा रहा है, इसका मतलब है कि एक लड़का जा रहा है, वहाँ एक बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 है, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाएगा, इसलिए ये 2√2 - 1√2 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2, ये √2 जो है समझ लीजिए कि गुलाब जामुन है, 2 गुलाब जामुन में से एक गुलाब जामुन आपने खा लिए, एक गुलाब जामुन बचा, ये 1√2 आ गया, 1 अंडरस्टूड है इसलिए √2 आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, T4 - T3, द वैल्यू ऑफ T4 इज 3 + 3√2। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, वैल्यू ऑफ T3 इज 3 + 2√2। फिर वही होगा, ब्रैकेट ओपन होगा,
इधर का ब्रैकेट ओपन होगा, पहले माइनस है तो अंदर के सिंबल को चेंज कर देगा वो, ये माइनस आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये 3 प्लस में है, ये माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा -2√2। फिर वही मामला है, ये 3 दही बड़े हैं, 2 दही बड़े आपने खा लिए, 1 दही बड़ा बचा, 1 अंडरस्टूड है इसलिए लिखा नहीं जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर भी डिफरेंस जो है √2 आ गया। अगर हम तीनों डिफरेंस की बात करें तो ऑल दीज आर सिमिलर, एक जैसे हैं, इसलिए आपका वही सेंटेंस आ जाएगा। अब हम चलते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। फिर अगेन वही होगा, फिर इनका डिफरेंस निकालना शुरू किया जाएगा। नाउ T2 माइनस T1, T1 T2 डेट इज 132 माइनस T1 डेट इज 127, 132 में से 127 जाएगी 5, फिर T3 माइनस T2, T3 डेट इज 137, T2 डेट इज 132, माइनस निकाले, माइनस करें, आंसर 5 आ गया। यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है 5 आया, फिर आपका वही सेंटेंस आएगा। तो इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने और नहीं होने की कंडीशन पर आपने यहाँ 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए सिमिलर स्ट्रेटेजी है कि आप जितने नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स की भीड़ को आप T1, T2, T3, T4 ले लीजिए, हर 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालिए। याद रखिए कि बड़े में से छोटा माइनस होगा। डिफरेंस जब आप निकालते हैं, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं।